नमस्कार। वेलकम टू SCMC टीवी। मैं हूं मुस्कान भारद्वाज और आज हम मौजूद हैं प्रगति मैदान, जहां हो रहा है BS एक्सपो 2026 यानी ब्रॉडकास्ट और इंटरनेशनल मीडिया का एक इवेंट, जहां पे हमें देखने को मिलेंगे मीडिया के बहुत सारे प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और इंडस्ट्री लीडर्स। तो चलिए एक नज़र डालते हैं। इस वक्त हम मौजूद है प्रसार भारती OTT के काउंटर पे। OTT प्लेटफॉर्म पे जो आजकल कंटेंट आ रहा है, ये सारी चीज़ों पे आपकी क्या राय है? देखिए, अभी हाल ही में प्रसार भारती ने पिछले 1-2 सालों में वेब्स OTT लॉन्च किया है। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जैसे हमारे बहुत सारे OTT प्लेटफ़ॉर्म्स आते हैं जिनमें सब्सक्रिप्शन देना होता है, परंतु ये हमारा सरकारी संस्था है जिसमें हम लोग को अपने जो यूज़र्स हैं उनको मैक्सिमम मतलब गेन देना है, लाभ देना है, जिसके कारण वेब्स OTT को फ्री में लॉन्च किया गया था, जिसमें इसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं देना है और इसमें हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है। जैसे आप अगर देखा जाए तो आजकल युवा पीढ़ी के हिसाब से भी अवेलेबल है, ओल्ड एज के हिसाब से भी कंटेंट अवेलेबल है और इनफैक्ट जो हमारे आर्काइवल कंटेंट हैं वो भी अवेलेबल हैं इसमें, और जो नए कंटेंट्स भी जो आ रहे हैं वो भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिससे यूज़र डाउनलोड करके उनका यूज़ कर सकते हैं। सर, इसके अलावा आप और कुछ बोलना चाहिए? हाँ, देखिए, अभी हमारी ऑडियंस रिसर्च यूनिट टीम है जो और भी एनालिसिस कर रही है कि जैसे क्या फीडबैक्स मिल रहे हैं हमें वेब्स OTT पे और किस तरह के कंटेंट की ज़्यादा डिमांड आ रही है। उसके हिसाब से हम उसको अपने कंटेंट को मॉडिफाई करेंगे और उसके हिसाब से ही हम लोग जो भी अगला कंटेंट है वो सब उसमें करेंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़, जैसे आजकल तो सारे OTT में वीडियो ऑन डिमांड भी रहता है, ये सब भी रहता है, तो वो सब भी चल ही रहा है और लाइव चैनल्स का भी आगे का हम लोग का प्रोसेस चल रहा है। और कुछ हमारे जो D2M टेक्नोलॉजीज़ वगैरह भी हो रही है, उसमें क्या होगा कि डायरेक्ट टू मोबाइल हम लोग सर्विसेज देख सकते हैं। उसके लिए भी हमारे इनोवेशन सेक्शन और रिसर्च डिपार्टमेंट में रिसर्च चल रही हैं, जिससे हम लोग मोबाइल में यूज़र्स सारे टीवी के चैनल्स और ये भी देख सकते हैं लाइव व्यू पे। तो उस डिजिटल डोमेन पे भी मूव करने के लिए प्रसार भारती अपनी पहल कर रही है। सर, तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा पुराना जनरेशन है और जो अभी हमारा यूथ है, उनके कंटेंट को देखने का तरीका काफ़ी अलग है। पुराने लोग काफ़ी अलग कंटेंट देखते थे और नए लोग काफ़ी अलग। तो आप इसमें जो अपना नया कंटेंट बना रहे हो, उसमें आपको कितनी प्रॉब्लम होती है नए कंटेंट को चेंज करने में? हमारा क्या है कि हमारे डिपार्टमेंट में ये तो देखिए क्या है कि वर्सेटिलिटी हो गई है, क्योंकि हमारा भी बैच में नए रिक्रूटमेंट भी हुए हैं नए प्रसार भारती में, जो हमारी एज के ही हैं लगभग सब। हम लोग भी मतलब युवा पीढ़ी के हैं, तो उन लोग भी क्या कर रहे हैं, जैसे पुराने हमारे पास जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स और प्रोग्राम मैनेजर्स जो भी हैं, ओल्ड एज के भी हैं, नए एज के भी हैं, तो उन लोग अपना एनालिसिस करते हैं हर जगह पे प्रोग्राम को लेके, ऑडियंस यूनिट से कंटिन्यूस टच में रहते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग को करना है। उसके हिसाब से वो लोग अपना कंटेंट भी मॉडिफाई कर रहे हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। जैसे आजकल आप देखे जाएंगे तो टेक्नोलॉजी बेस पे देखा जाए तो जैसे AI और ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो लोग उसके ऊपर भी कंटेंट बना रहे हैं। और जो पुराने एज में जाकर हमारे यहाँ आजकल फ़ॉर्मिंग प्रोग्राम भी चलते हैं, जो आपने सुना होगा बहुत पहले किए जाते थे, वो भी हमारे यहाँ चलते हैं। और भी हम लोग नए नए यूज़र्स को बुलवाते हैं, जो जैसे पहले चर्चाएँ चलती थी कि इस विषय पे चर्चा हो जाएगी, तो ये सब भी चलते हैं। तो हम लोग सारे यूज़र्स का ध्यान में रख के वो कर रहा है। वो कंटिन्यूस रिसर्च यूनिट भी हमें फीडबैक दे रही है और हमारे पास भी प्ले स्टोर में भी लोग फीडबैक देते हैं। उस फीडबैक को भी हम ध्यान रख के अपने कंटेंट को मॉडिफाई करते रहते हैं। उसके ऊपर हमारी एक सेपरेट टीम है जो काम कर रही है सब सारा। सो दीज आर द ब्रॉडकास्ट कैमराज जो कि हम यूज़ करते हैं न्यूज़ चैनल्स में एंड स्पोर्ट्स में। तो ये सारे अभी हमारे पास मॉडल 180, 135, 150 हैं। ये सारे 4K कैमरा हैं। हम इनसे सुपर स्लो मोशन कर सकते हैं, 6x कर सकते हैं। तो वाकई ये सारे वही कैमरा हैं जो हमारे यूज़ होते हैं स्पोर्ट्स में। बेसिकली जो फील्ड में मतलब हमें रिक्वायरमेंट होती है स्पोर्ट्स में, उसके अकॉर्डिंग हमारे कैमरा चेंज हो सकते। इससे पहले क्या था कि HD में प्रोडक्शन होता था, इस टाइम पे अब 4K में प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारे को कैमरे भी 4K प्रोडक्शन के हिसाब से हैं। इन फ्यूचर अगर कोई चेंजेस आता है कि 8K में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे कैमरा भी चेंजेस होते रहेंगे। इस वक्त
वक्त हम मौजूद हैं वेंसिस्को टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में। हमारे साथ है अभिषेक मिश्रा जी। हेलो मैडम। हेलो सर। सर आप बता सकते हैं कि आपकी जो कंपनी है उसमें आपने क्या क्या अचीवमेंट्स करी हुई हैं, क्या क्या डोमेन्स हैं? ओके सी वेंसिस्को टेक्नोलॉजी आईटी डोमेन में काम करता है। हम लोग एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर काम करते हैं और वेंसिस्को टेक्नोलॉजी मेनली एआई सर्विसेज, डेटा सेंटर, मल्टी क्लाउड सर्विसेज, एडवांस इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ओटीटी सॉल्यूशंस, एचडी वैन सॉल्यूशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सारे सर्विसेज में हम लोग डील करते हैं और इन सारे सर्विसेज के लिए हम लोग पायनियर हैं। We have received CMI level 5 certification and we are India AI empaneled partner who is serving India for MIT empanelment guidelines. So जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे आप सिस्को की बात करें, जूनिपर की बात करें, रेड हैट की बात करें, उन सारे पार्टनर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मेनली अभी हम लोग डेटा सेंटर और क्लाउड के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस्ड हैं। सो अगर आप क्लाउड की बात करते हैं, डेटा सेंटर की बात करते हैं, तो जो भी हाइपर स्केलर्स हैं उन सारे हाइपर स्केलर्स की सर्विसेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो AWS है, ओरेकल है, अज्योर है, गूगल है, इन सब के साथ हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। Sir, can you please tell me one of your most major achievement you have achieved till now? सी मेजर अचीवमेंट्स ऐसे तो देखिए हमारे लिए हर एक छोटा अचीवमेंट भी बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि अचीवमेंट इज़ ऑलवेज अचीवमेंट। तो अगर आप वैसे बात करते हैं तो हमारे लिए हमने सुप्रीम कोर्ट का डेटा सेंटर बनाया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ सुप्रीम अथॉरिटी। अगर आप उनके साथ काम करते हैं तो आप हमेशा प्राउड फील करते हैं। अभी चिप्स के डेटा सेंटर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। चिप्स का जो 2.0 डेटा सेंटर है दैट वी आर डूइंग। एंड मेनली अगर वैसे बात करें तो हम लोग प्रसार भारती के साथ काम कर रहे हैं, OTT के ऊपर हम लोगों ने काम किया है। तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट प्लेयर्स हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं एंड दी आर आवर माइलस्टोन व्हिच वी ऑलवेज फील। दोस्तों, बीएस एक्सपो 2026 क्लियरली दर्शाता है कि भारत किसी से कम नहीं है। वो कैसे मीडिया और ब्रॉडकास्ट की फील्ड में रैपिडली आगे बढ़ता जा रहा है और एक ग्लोबल लीडर बनता जा रहा है। तो बीएस एक्सपो में हमने देखा कि कैसे नई नई आईटी टेक्नोलॉजीज, मीडिया, ब्रॉडकास्ट कंपनीज आके उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। तो इसी के साथ मैं मुस्कान भारद्वाज SCMC TV से आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक और नए थीम के साथ और एक और नए एपिसोड में।